अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेक्चर। 4 क्लास का 3 चैप्टर हमारा चल रहा था, उसके 2 लेक्चर हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बाकायदा क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन क्या होती है, किन बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो जो आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो हम हैबिटेट की बुनियाद पर, मस्कन की बुनियाद पर करेंगे। यानी कि जानवरों के रहने की जो जगह है, उनके रहने वाले जगह की बुनियाद पर हम उनकी ग्रोह बंदी करेंगे, उनके ग्रुप्स बनाएंगे कि ये जानवर ऐसी जगहों पर रहते हैं, जानवरों का ये ग्रुप इस जगहों पर रहता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। तो हम मस्कन की बुनियाद पर जानवरों की ग्रोह बंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मस्कन की बुनियाद पर जानवरों की ग्रोहबंदी। ठीक है, अब इधर कुछ वर्ड्स ज़रा स्केप्स करने हैं तो ज़रा वो भी देख लें। जानवरों की क्लासिफिकेशन, मस्कन का आ जाता है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट की बुनियाद पर जानवरों की क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जानवर जहाँ रहते हैं उसकी बुनियाद पर हम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम पहले देखते हैं रहने की जगहें, कि रहने की कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ जानवर हमें पाए जाते हैं, जहाँ जानवर पाए जाते हैं, जानवर हमें मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इधर जो है 4 जगहों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जगह है खुश्की में रहने वाले जानवर। ठीक है, खुश्की में रहने वाले जानवर, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, सेकंड है पानी में रहने वाले जानवर। इसको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तीसरा है पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर, जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। और चौथा आता है एबॉरियल एनिमल्स। एबॉरियल जो एनिमल्स हैं क्लास, वो दरख्तों पर रहने वाले जानवर हैं। दरख्तों पर रहने वाले जानवर कौन से हैं? एबॉरियल एनिमल्स। ठीक है, खुश्की में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानवर, और दरख्तों पर रहने वाले जानवर। खुश्की में रहने वाले जानवर जैसे गाय, बकरा, भैंस और दूसरे ऐसे जानवर जो आमतौर पर खुश्की में पाए जाते हैं, बिल्ली हो गई, डॉग हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस आ जाती हैं, जेलीफिश, ऑक्टोपस और सी शेल्स वगैरह, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स में आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो उसमें हमारे पास स्नैक्स आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं, मेंढक और एलिगेटर वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह। ठीक है, उसके बाद एबॉरियल एनिमल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं एबॉरियल एनिमल्स में। उसके अलावा मंकीज़ आ जाते हैं और दूसरे ऐसे जानवर जैसे कोला बियर वगैरह, ये जो है वो दरख्तों पे ही रहते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम एबॉरियल एनिमल्स में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस, पानी में रहने वाले, खुश्की में रहने वाले,
बात समझ में आ रही है? दरख्तों पर रहने वाले, तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पानी में रहने वाला है, खुश्की में रहने वाले, उसको पानी और खुश्की चाहिए बस। उसको मीठा पानी खारा पानी नहीं चाहिए, उसको प्लेन और रेगिस्तान नहीं चाहिए, उसको खुश्की चाहिए एट अ टाइम, और एट अ टाइम उसको वाटर चाहिए। तो इनको मज़ीद कैटेगराइज्ड नहीं किया गया है। जबकि खुश्की बहुत सारी तरह की होती है, ठीक है। खुश्की पे गाय भी रहती है, खुश्की पे ऊँट भी रहता है, पर क्या दोनों एक ही जगह रहते हैं? नहीं, गाय जो है वो आमतौर पर ज़रख़ेज़ इलाकों में रहते हैं, ठीक है, गाय बकरी वगैरह जो होती है। जबकि जो ऊँट है वो ज़रख़ेज़ इलाकों में नहीं बल्कि वो रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। सही है, ये दोनों लैंड में रहने वाले। तो हमने कुछ जानवरों की अलग अलग जगहों की रहने की बुनियाद पर इनको मज़ीद कैटेगराइज़ कर दिया, ठीक है। किस तरह कैटेगराइज़ किया वो देख लें। कुछ जानवर रहते हैं माउंटेन्स पर, ठीक है, कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं, कुछ डिज़र्ट पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं, और कुछ जंगलों में रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो दो तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक वो जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं और एक वो जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। सॉल्ट वाटर एनिमल्स मीठे पानी में रहने वाले कहलाते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स, सॉल्ट वाटर एनिमल्स, ठीक है। SWA और FWA का मतलब समझ में आ गया? फ्रेश वाटर एनिमल्स और सॉफ्ट वाटर एनिमल्स, ठीक है। जानवरों की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग पानी की किस्मों में रहते हैं, ठीक है। अब जो नमकीन वाटर है, क्लास नमकीन वाटर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पानी का हिस्सा है जिसमें नमकीन वाटर मौजूद होता है, तो आप सबको पता है नमकीन वाटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पानी होता है? सी वाटर, समंदर का पानी नमकीन होता है, ठीक है। तो समंदर के पानी में जो सॉल्ट वाटर है उसमें सिर्फ आ जाता है समंदर, जबकि जो फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी है, उसमें और दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि लेक्स, झरने, ठीक है, रिवर, दरिया, तालाब, पॉन्ड, तालाब, दरिया, झरना और समंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब कुछ फिशेस होती हैं जैसे कि शार्क, और जो बड़ी फिशेस होती हैं वो समंदर में पाई जाती हैं, जेली फिश वगैरह समंदर में पाई जाती हैं। कभी जेली फिश और ऑक्टोपस आपको आम तौर पर पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स में नज़र नहीं आते, नहीं मिलते। फिशेस मिल जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो भी छोटे साइज़ की, ठीक है, छोटी नस्ल की जो फिशेस होती हैं वो मिल जाती हैं फ्रेश वाटर में, जबकि समंदरी पानी में जो है वो आपको छोटी नस्ल की, बड़ी नस्ल की और डेंजरस और मॉन्स्टर जितने इस तरह के जानवर होते हैं वो सारे के सारे किसमें? सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जंगली और जहरीले जानवर होते हैं, ठीक है, यानी कि मछलियों की ऐसी किस्में भी होती हैं जो जानलेवा होती हैं। बात समझ में आ रही है? वो सारे मामे समंदर में पाए जाते हैं। उसके अलावा ऑक्टोपस हो गया और दूसरी फ़िशेस हो गई जो कि हमारे लिए नुकसानदा भी हैं और जो कि हमें खाना अलाउ भी नहीं है, वो सारी सी वाटर में पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी फ़िशेस ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं खाते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम दो तरह की फ़िशेस होती हैं, एक नरम हड्डी वाली और एक सख्त हड्डी वाली। मेरा ख्याल है हम जो खाते हैं वो सख्त हड्डी वाली होती है, नरम हड्डी वाली खाना हमें अलाउ नहीं होता, जब भी हम जेलीफिश वगैरह और ऑक्टोपस वगैरह नहीं खाते। बहरहाल ये है कैटेगरी एक्वेटिक एनिमल्स की। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो माउंटेन्स में कुछ जानवर पाए जाते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन गायें वगैरह, काउस जो हैं वो माउंटेन्स में पाई जाती हैं, काउस जो है वो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। उसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ जितने भी जानवर हैं, हिरन हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया और दूसरे जानवर, वो हमें फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जबकि डिज़र्ट में हमारे पास वो आता है, कैमल आ जाता है और दूसरे जानवर हैं डिज़र्ट के, नेवली वगैरह, वो सारे डिज़र्ट्स में आ जाते हैं। माउंटेन्स में हमारे पास हमारा जो कौमी जानवर है
मारखोर वो आ जाता है, माउंटेन्स में रहता है वो। उसके अलावा पहाड़ी बकरे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो सारे माउंटेन्स में आ जाते हैं। तो इस तरह हमने क्लासिफिकेशन की है, ठीक है, कि हमने जानवरों के ग्रुप्स को लिया। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कुछ टेरेस्ट्रियल एरिया पर पाए जाते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ पानी और खुश्की दोनों में, और कुछ पाए जाते हैं दरख्तों में। हमने जानवरों की कैटेगरी बना दी। उसके बाद हम देखते हैं जो दरख्तों पे पाए जाते हैं उनकी कोई किस्में नहीं हो सकती, क्योंकि उनको दरख्त पे रहना है, दरख्त कोई सा भी हो, कैसा, बात समझ में आ रही है, दरख्त होना चाहिए मजबूत, ठीक है। एम्फीबियंस उनको पानी चाहिए और खुश्की चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है कि खुश्की की कौन सी टाइप है, पानी की कौन सी टाइप है, बात समझ में आ रही है। जब भी आप मेंढक हो, टर्टल हो या स्नैक हो, वो आपको समंदर में भी मिल सकता है, वो आपको झरने में भी मिल सकता है, वो आपको रिवर्स में भी मिल सकता है, और वो आपको पॉन्ड्स में भी मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि इनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता। जिस तरह स्नैक्स हैं, स्नैक्स फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, डिजर्ट में भी और माउंटेन्स में भी, जबकि जो टर्टल्स और एलिगेटर वगैरह हैं वो आमतौर पर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं होता कि वो ऊंचाई तक चल पाएँ, ठीक है। रेगिस्तान में उनको वाटर चाहिए होता है, इस वजह से रेगिस्तान में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सांप की नस्लें ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो माहौल के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है, बदलता है, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों को कर देते हैं साइड पे। उसके बाद हमने ये दो कैटेगरी बना दी कि इसमें जितने जानवर हैं वो सारे दरख्तों पे रहते हैं, उनके रहने वाली, उनके रहन सहन की बुनियाद पर हमने ये कैटेगरी बना दी। उसके बाद हमने एक कैटेगरी बनाई जितने भी जानवर हैं वो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। उसके बाद ये कैटेगरी बनी कि कुछ जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं सिर्फ, ठीक है। अब पानी में रहने वाले दो तरह के जानवर हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। कुछ जानवर उसमें से ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर, मीठे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मीठे पानी में पाए जाते हैं तो मीठा पानी कहाँ से लाएं? तो हमने हर वो जगह लिख दी जहाँ मीठा पानी होता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ठीक है। जैसे कि राहू मछली होती है, एक राहू मछली जो होती है वो मीठे पानी की मछली होती है, ठीक है, वो मीठे पानी में पाई जाती है, वो समंदर से नहीं मिलती। पिंक पिंक सी होती है ये मछली। सी वाटर में अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, बेशुमार एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो उसकी अलग टाइप्स हैं, इसी तरह उनके एनिमल्स की भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, सही है। लेकिन जब हम मेन लेवल पर देखते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे शेर भी बोलेंगे, हम यहाँ पे कैमल भी बोलेंगे, हम यहाँ पे मारखोर भी बोलेंगे, यानी कि जितने जानवर हैं टेरेस्ट्रियल में, आइदर वो माउंटेन में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, हम सब को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस तरह होती है क्लासिफिकेशन। किसकी बुनियाद पर हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ी? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है हैबिटेट की बुनियाद पर, कि किस तरह जानवरों के रहन सहन की बुनियाद पर हम उनकी ग्रोह बंदी करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया, समझ में आ गई? आज पहली क्लासिफिकेशन हमने कर ली है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह के होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस और एर्बोरियल किस तरह के जानवर होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके रहन सहन का तरीका क्या होता है, ठीक है। क्लास वर्क की तरफ चलते हैं। क्लास वर्क है आपका। हैबिटेट की बुनियाद पर की जाने वाली क्लासिफिकेशन।
बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने बताना है सिंपल फ्लो चार्ट बताना है। ठीक है, जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया है वही फ्लो चार्ट आपने ख़ुद से बनाना है। तो लिहाजा अगर समझ में नहीं आया हो तो छापने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा, ना ही तो लेक्चर से, ना ही तो नोटबुक से। बुक से मतलब कि अपनी आपने अच्छी तरह लेक्चर रिवाइंड करें, अच्छी तरह लेक्चर को समझें और उसके बाद फिर आएँ। तो आप खुद ब खुद ये साइकिल, ये जो फ्लो चार्ट है ये बना रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है आपका क्लास वर्क, सिंपल ही क्लास वर्क है। सही, अब होमवर्क देना है आपको। होमवर्क जो है वो आपका क्लास अगले लेक्चर से भी थोड़ा सा रिलेट करता है। ठीक है, होमवर्क है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम लिखें। आपने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम लिखने हैं। कितने नाम लिखने हैं? 20 नाम लिखने हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के 20 नाम लिखने हैं। दूसरा है आर्बोरियल एनिमल्स के नाम लिखें। आर्बोरियल एनिमल्स के 10 नाम लिखने हैं। ठीक है, ये दो आपका होमवर्क है जो कि जिसमें आपने जानवरों के नाम लिखने हैं। खुश्की में रहने वाले जानवरों के 20 नाम और दरख्तों पर रहने वाले जानवरों के 10 नाम। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।